जय श्री राधे। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड की प्रसिद्ध देवता जीतू बगड़वाल की कहानी आपको सुनाएंगे। दोस्तों, जीतू बगड़वाल बगुड़ी गांव का रहने वाला था और उसको बगुड़ी का राजा कहा जाता था। उसके दादा का नाम सुरती था, पिता का नाम गरीबा था और माता का नाम सुमेरा था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम शोभनु था। उसकी छोटी बहन का नाम शोभनी था जिसकी ससुराल दूर के गांव कठुड़ में थी। जीतू जाति का पवार था, लेकिन वह अपनी साली भरणा से प्यार करता था। जीतू और भरणा एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन गांव के बीच काफ़ी दूरी होने के कारण वे मिल नहीं पाते थे। जीतू रसिक मिजाज और प्रकृति प्रेमी था। तब गढ़वाल के राजा मानशाह थे। राजा ने जीतू को सिंचाई वाले खेत इनाम में दिए थे। रोपणी का समय आ गया था। तब जीतू ने अपने छोटे भाई शोभनु को बुलाया और कहा, बुला तुम दिचली में जाकर हमारे जगुड़ी ब्राह्मण से रोपणी का दिन मांग लेना, जिस दिन हम हल जोत सकें। ब्राह्मण शोभनु से कहते हैं, यजमान जी, आपके परिवार की राशियों से दिन शुभ नहीं है, लेकिन अगर आपकी छोटी बहन शोभनी के हाथों रोपणी शुरू करे तो 6 गते आषाढ़ का दिन शुभ है। शोभनु घर आया और अपने बड़े भाई जीतू से कहा, भैजी, आपकी और मेरी राशि से रोपणी लगाना शुभ नहीं है, लेकिन बहन शोभनी के हाथों से रोपाई करना शुभ रहेगा। जीतू को अपनी बहन की ससुराल जाने के लिए बहाना चाहिए था, जिससे कि वह अपनी प्यारी स्याली भरणा से मिल सके। जीतू तुरंत अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, हमारी राशि से धान की रोपाई का दिन नहीं है, शोभनी की राशि में है। मैं शोभनी को लाने के लिए उसकी ससुराल में जाता हूँ। जीतू की माँ जानती थी कि शोभना की ससुराल जाने के लिए वह इतना उतावला क्यों है। उसकी माँ ने मना किया और कहा, शोभनु अपनी दीदी को लेने जाएगा। जीतू ने मना कहा, शोभनु अभी छोटा है, मैं जाऊंगा। जीतू ने अपनी माँ को मना लिया और कहा, माँ, शोभनी के लिए स्वाला अरसा बना देना। जीतू शोभनी के यहाँ जाता है और स्वाला अरसा देता है और कहता है, थोड़ा स्वाला अरसा भरणा के लिए भी रखना। और स्वाला अरसा लेकर भरणा को मिलने जाता है और भरणा को स्वाला अरसा खिलाता है और कहता है, तुम मेरे साथ शादी करोगे, मैं तुम्हें रानी की तरह रखूँगा और तुम्हारे लिए रोज़ हिरन कस्तूरी का ताज़ा ताज़ा मांस खिलाऊँगा। जीतू भरणा को ब्याह कर अपने घर ले जाता है। जब वहाँ खाना परोसा जाता है, तब उसकी स्याली भरणा कहती है, हे भेना, तुम तो कहते थे कि मैं बहुत बड़ा शिकारी हूँ, तुझे रोज़ हिरन कस्तूरी का ताज़ा ताज़ा मांस खिलाऊंगा, फिर यह साधारण खाना क्यों। जीतू को क्रोध आया। उसने अपनी लाहौरी दोनाली बंदूक उठाई और नौसुरिया बांसुरी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। कई घाटियाँ और पहाड़ पार करके वह रैथल पुंडरिक सौड़ पहुँचता है। वहाँ सुंदर देवदार, चीड़ के वृक्ष, बांज, बुरांस और सुंदर फूल खिले हुए थे। जीतू ने हर जगह देखा, कहीं मृग हिरन नहीं दिखाई दिया। वह थक गया और छाया में बैठ गया। अपनी नौसुरिया बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी सुनकर पर्वत जाग गए। पशु पक्षियों ने चरना चुगना छोड़ दिया। जीतू की बांसुरी में खास आकर्षण था। उसकी बांसुरी सुनकर खैट पर्वत की आछरियाँ भी जाग गई। आछरी वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ जीतू बांसुरी बजा रहा था। जीतू की आँखों में चमक पैदा होती है कि छम छम घुंघरू बजाती हुई आछरी वहाँ पहुँच गई। जीतू को लगा कि जैसी उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई हो। आछरी उसका हरण करने लग गई।
जीतू अपने इष्ट भैरव और कुलदेवी भवानी का सुमिरन करता है। कहता है, हे मेरी देवी देवताओं, आज मैं बीच रास्ते में विपदाओं से घिर गया हूँ, मेरी रक्षा करो। देवी देवताओं की कृपा से 9 बहनें आछरी उसे कुछ दिन के लिए छोड़ देती है। जीतू उनको वचन देता है, 6 गते आषाढ़ मैं रोपणी लगाऊंगा और धान की रोपाई करूंगा, उसी दिन तुम मुझे मिलना। आछरी वहाँ से विलुप्त हो जाती है। जीतू उदास होकर घर आता है और उसकी बहन शोभनी भी रोपड़ी के दिन नहीं आ पाती है, क्योंकि उसके 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, जिसके कारण वह रोपड़ी लगाने नहीं आ पाती है। जीतू 9 जोड़ी बैलों के साथ और अपने 12 विषी परिवार के साथ रोपड़ी लगाने के लिए जाते हैं और वहाँ पर मंगलाचरण होता है और कई प्रकार से व्यंजन खाने के लिए पकवान बनाए जाते हैं और लोग रोपड़ी जाते हैं। जीतू रोपड़ी पूरी लगाता है और लास्ट के खेत में जब पहुंचता है तो वहाँ पर आछरी आ जाती है। 9 बहनें आछरी आती है और जीतू का प्राण हर लेती है और जीतू 9 जोड़ी बैलों के साथ और अपने 12 विषी परिवार के साथ वहीं डूब जाते हैं। दोस्तों, जीतू बगड़वाल की कथा लोग अलग अलग ढंग से कहते हैं। कोई कहता है कि वहीं पर उसका पूरा परिवार 9 जोड़ी बैलों के साथ जीतू और उसके सभी परिवार के लोग वहीं डूब जाते हैं, और कोई कहता है कि वहाँ पर वो मर जाते हैं। और जीतू को जब जलाया जाता है तो उसकी पत्नी पटुड़िया को सती होने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसकी पत्नी पटुड़िया कहती है, मैं उसके साथ सती नहीं होती, क्योंकि वह तो भरणा से प्रेम करता था, भरणा ही क्यों सती नहीं होती है। और ऐसा कहती है और फिर जीतू देवता को जलाया जाता है और भरणा देवी जीतू देवता के साथ ही जल जाती है। और तब से भरणा देवी हर जगह पूजी जाती है और भरणा देवी का मंदिर बना है और भरणा देवी की हर जगह पूजा होती है। और जीतू देवता भी उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध देवता माने जाते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति पर छाया, माया, छल, छिद्र, भूत प्रेत लगता है तो जीतू देवता अपने पशुआ पर दृष्टा देकर उसको तुरंत ठीक कर देते हैं। तो दोस्तों, यह थी कथा जीतू बगड़वाल देवता की। आपको यह कथा कैसे लगी? अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। हर हर महादेव। जय जीतू बगड़वाल देवता की।